हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। सुप्रभातम मित्रों, सत श्री अकाल। आज 26 सितंबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। आपने जब लोगों ने कल जो दो क्वेश्चन दिए थे आपके लिए, उन दोनों क्वेश्चनों के आपके जवाब सही थे। आज 26 सितंबर की बात करते हैं। 26 सितंबर के लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है फार्मासिस्ट दिवस? जो फार्मासिस्ट लोग हैं उनके लिए, उनको जागरूक करने के लिए, वो अभी कोविड-19 चल रहा है तो फार्मासिस्ट की बहुत ज़रूरत है। लैब में फार्मासिस्ट की ज़रूरत होती है, तो उनको जागरूक करने के लिए, उनके प्रति लोगों को उसकी सोच बदलने के लिए विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो याद रखना, कहीं से किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, फार्मासिस्ट क्यों, कोविड-19 चल रहा है अभी, तो उसमें फार्मासिस्ट की खूब ज़रूरत है। तो अभी ये चर्चा में भी ये फार्मासिस्ट लोग, इनकी तनख्वाह भी बढ़ाई गई है, और तो इनके बारे में पूछ लेता है कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? ये राजस्थान गवर्नमेंट ने दी है मोक्ष कलश योजना 2020। योजना क्या है? जैसे अपने घर में कोई बुजुर्ग खत्म हो जाता है, कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है, तो अपन उसके वहाँ जाके आते हैं, उत्तराखंड जाके आते हैं, गंगा नदी में उसके कुछ भागों को, कुछ मतलब उनको प्रवाहित करके आते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं आप सब जानते हैं। तो राजस्थान सरकार ने, गहलोत सरकार ने उनके लिए रोडवेज में 2 लोगों को फ्री में जाने की अनुमति दी है कि यदि एक घर से कोई आदमी खत्म हुआ, कुछ तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति खत्म हुआ है, तो उनके जो रहस्य हैं, उनके जो कुछ भाग बचे हुए हैं, उनको गंगा नदी में प्रवाहित करने के लिए जाते हैं, तो 2 व्यक्तियों को फ्री में जाने के लिए अनुमति दी गई है। मतलब उसका कोई किराया नहीं लगेगा रोडवेज में। वो मोक्ष कलश योजना राजस्थान सरकार की है। गहलोत सरकार अभी कुछ अच्छा कार्य कर रही है लोगों के लिए, और आम आदमी के लिए अच्छा कार्य कर रही है गहलोत सरकार, बजाय सेंटर के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर कौन बने हैं? खुशी चिंदालिया बने। दोस्तों, खुशी चिंदालिया जो संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण कार्यक्रम है, उस पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है खुशी चिंदालिया। दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, आज ही अंटार्कटिका महाद्वीप में एक व्यक्ति है, आप उसका नाम भी याद रखना। उसने जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंटार्कटिका महाद्वीप में जाकर के प्रदर्शन किया था, हाथ में तख्ती लेकर के, युवा पर्यावरण को बचाएंगे, युवा ही सब कुछ करेंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए कार्यक्रम करेंगे। तो उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है, वो भी पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु को बचाने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, खुशी चिंदालिया को बनाया है। दोस्तों, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला, हाल ही में किस राज्य में अम्मा मोबाइल राशन योजना, सोप्स योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई है। अम्मा मोबाइल राशन सोप्स योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। दोस्तों, तमिलनाडु का एक चेन्नई तट है, और चेन्नई तट खुले बंदरगाह पर स्थित है, मतलब खुले तट पर स्थित बंदरगाह चेन्नई तट है। यहाँ पर समुद्र की लहरों से जहाज़ों को नुकसान होता है चेन्नई तट पर, और तमिलनाडु में ही अम्मा मोबाइल राशन शॉप्स योजना शुरू की गई है। आप सब जानते हैं, मोबाइल से राशन सामग्री है दुकानों पर दी जाती है, उस योजना का नाम है, मतलब गरीब आम आदमी के लिए ये योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनूठा ट्रोप पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है? कोलकाता में शुरू किया गया है अनूठा ट्रोप पुस्तकालय। मतलब एक गाड़ी है, गाड़ी में जिस प्रकार से पुस्तकालय लगे हुए, उसमें सारी पुस्तकें हैं, और वो गांव-गांव, घर-घर जाकर के पुस्तकालय, मतलब युवा बच्चों
तक ये पुस्तक उपलब्ध करा रही है। बहुत अच्छी पहल है पश्चिम बंगाल सरकार की अनुराग ट्रोप पुस्तकालय, मतलब गाड़ी में पुस्तकालय लगा करके गांव-गांव तक, जहां तक के जो नेट नहीं पहुंचता वहां पर भी ये गाड़ी जा करके उस पुस्तकालय वहां पर पुस्तकें उपलब्ध कराती है, और इस प्रकार की अनुराग ट्रोप पुस्तकालय है। पश्चिम बंगाल की बात करोगे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और तृणमूल कांग्रेस के हैं। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, मेघना और हुगली नदी के बीच में। आपको बार बार पूछेगा किस दो नदियों के बीच में, मेघना और हुगली नदियों के बीच में सुंदरवन डेल्टा। वहाँ पर सुंदरवन डेल्टा में टाइगर भी पाए जाते हैं, बंगाल टाइगर के नाम से बोला जाता है, प्रसिद्ध है बंगाल टाइगर, सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। सोनू सूद बहुत चर्चा का है। सोनू सूद अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण जब भी देश में लॉकडाउन लगा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद, उसके बाद सोनू सूद ने कमान संभाली, और जो लोग दूर दूर तक फंसे हुए थे, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते थे या एक देश से दूसरे देश में जाना चाहते थे, उनके लिए सोनू सूद ने कार्य किया और एक चर्चा का विषय बन गए अपने आप में। कोविड-19 उस समय बहुत डर लग रहा था। अभी तो कुछ नहीं लगता कोविड-19 का डर, कि अब तो है ही नहीं कोविड-19। सरकार अपने को झूठा झांसा दे रही है कि कोविड-19 है, कुछ नहीं कोविड-19 है। लेकिन उस समय कोविड-19 का इतना डर था, फिर भी सोनू सूद ने बहुत अच्छा कार्य किया था। अभी उनको एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया, वो कौन थे? एसपी बालासुब्रमण्यम गायकार थे, प्रसिद्ध गायक थे और आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इनको 5 अगस्त को कोविड-19 हुआ था और उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। एसपी बालासुब्रमण्यम का 74 की एज में इनका निधन हो गया। और ये प्रसिद्ध ये ऐसे कलाकार थे जो तेलुगु, कन्नड़, तमिल, सब सारी भाषाओं में इन्होंने गीत लिखे हैं और गाए हैं। इन्होंने बहुत प्रसिद्ध हैं। आने वाली एग्जाम में इनके बारे में एक क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है, क्योंकि ये प्रसिद्ध गायकार थे। इनके आज न्यूज़पेपर में आप पढ़ना एसपी बालासुब्रमण्यम के बारे में, बहुत इनकी प्रसिद्धि है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने कार सदस्य कार्यक्रम लॉन्च किया है? अभी हाल ही में जो टाटा समूह है दोस्तों, याद रखना, इसका उत्तर नहीं लिखा, जो टाटा समूह है, टाटा समूह ने कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है, इसको याद रखना। अगला, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम स्तर से स्तर पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा में किया गया है। पृथ्वी जो 2 मिसाइल है, स्तर से स्तर मार करने वाली है, उसमें सक्षम है, परमाणु मिसाइल है और स्वदेशी निर्मित है, उसका हाल ही में परीक्षण किया गया उड़ीसा में व्हीलर द्वीप पर किया गया है, जिसका नाम बदला गया, एपीजे कलाम मिसाइल परीक्षण संस्था नाम किया गया है। और ओडिशा की बात करोगे तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, याद रखना, सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ओडिशा में है। ओडिशा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क ओडिशा में, और सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी ओडिशा में। ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील ओडिशा में पड़ती है। ओडिशा के बारे में खूब सारी बातें हैं दोस्तों। ओडिशा में जो चांदीपुर मिसाइल परीक्षण संस्था है, उसका नाम बदल करके एपीजे कलाम मिसाइल परीक्षण संस्था कर दिया। ये जो चांदीपुर मिसाइल है, व्हीलर द्वीप है, वो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, आपको पूछ लेगा किस नदी के मुहाने पर है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। अगला, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है? अभी राजस्थान के जोधपुर शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया, कि मतलब बिना मास्क सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट कंपनियों में बिना मास्क आपको अनुमति नहीं। अभी कहा भी गया है दोस्तों कि जब तक कोविड-19 की वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क ही और वैक्सीन है। मतलब आप भी घर से बाहर निकलो तो मास्क लगाकर ही निकलें दोस्तों, बिना मास्क न निकलें। थोड़ा बहुत तो है ये कोविड-19, तो उसके बजाय अपने मास्क लगा के निकलें। तो राजस्थान के जोधपुर शहर में अभी लॉकडाउन भी लगाया गया है सितंबर के महीने में।
तो वहाँ पर नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है। तो याद रख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान के किस शहर में शुरू किया गया है? जोधपुर शहर में अभियान शुरू किया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, पहला इटालियन ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? आप बताना जरूर। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका की टाइम्स मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस अभिनेता को शामिल किया गया? एकमात्र अभिनेता है भारत का, उसको शामिल किया गया है। आप उसके जरूर जवाब देना दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।